हिडाल्गो ब्रदर्स में थर्ड और सबसे छोटे भाई अपोलो की कहानी शुरू होती है एक भयानक बारिश वाली रात से। वो एक पब में गया हुआ था जहां से रात के अंधेरे में बाहर निकलते हुए उस पे किसी ने फेटल अटैक किया था, जैसे वो आदमी उसे जान से मार देना चाहता हो। और अपोलो को समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे क्यों मारेगा। उसके मोबाइल और पैसे छीन लिए थे और वो बेसहारा रोड के साइड में ही अकेले पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो पुलिस और मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करती है और उसके पास ही खड़ी रहती है। उस रात के कई दिन बाद अपोलो के फिजिकल ब्रूजेस तो हील हो गए थे, लेकिन इमोशनली वो अभी भी ट्रॉमा में ही था। वो बचपन से ही एक सेंसिटिव बॉय रहा था, जिसकी वजह से वो एक ट्रॉमेटिक लाइफ जी रहा था। अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को हील करने के लिए वो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। उसके रूममेट एक लड़का और एक लड़की थे, ग्रेगोरी एंड कैली। कैली कभी कभी ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो ग्रेगोरी की गर्लफ्रेंड हो, और कभी कभी ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो ग्रेगोरी के साथ एक कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप में हो। कैली अपोलो में भी इंटरेस्ट शो करती थी, लेकिन अपोलो ग्रेगोरी का फ्रेंड था, इसलिए वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। कभी कभी अपोलो उस लड़की के बारे में भी सोचा करता था जिसने उस रात उसकी हेल्प की थी। उस लड़की का सिट्रस परफ्यूम उसे आज भी याद था। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। उस लड़की के बारे में उसे बस इतना ही पता था कि उसका नाम रेन है। अपोलो के रूममेट कैली उसकी तरफ अट्रैक्शन फील किया करती थी, इसलिए एक दिन वो अपोलो के रूम में आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन अपोलो ग्रेगोरी को धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए वो कैली को सेक्स करने के लिए मना कर देता है और कैली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एक दिन जब अपोलो कॉलेज जाता है तो उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट एरिका से होती है। एरिका और अपोलो दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे। अपोलो बहुत चुप रहता था और एरिका सारा दिन बोलती ही रहती थी। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी बातों बातों में अपोलो ग्रेगोरी को मेंशन करता है। ग्रेगोरी का नाम सुनते ही एरिका चुप हो जाती है और अपोलो से दूर जाकर बैठ जाती है। इससे अपोलो को लगता है कि जरूर ग्रेगोरी और एरिका एक दूसरे को जानते हैं और इनके बीच में जरूर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। अपोलो ओवरथिंकिंग का विक्टिम था। जो फेटल अटैक उस पे हुआ था उसे वो भूला नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक रात ड्रिंक करने लगता है। साथ ही वो कैली के बारे में भी सोचने लगता है। उसे कैली अच्छी लगती थी और वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी था। तभी वहां पर कैली और ग्रेगोरी आ जाते हैं और अपोलो ग्रेगोरी से कहता है, आई एम अट्रैक्टेड टू कैली। कैली सरप्राइज हो जाती है और ग्रेगोरी थोड़ा हर्ट फील करता है, लेकिन फिर भी वो मैच्योरिटी दिखाते हुए कहता है, मैं और कैली रिलेशनशिप में नहीं हैं एंड यू शुड फॉलो योर हार्ट, बी हु यू आर। इसके बाद अपोलो अपने रूम में जाकर रेन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे रेन ने उस रात उसकी हेल्प की थी। वो अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करता है जिसमें एक इमेज में बस रेन लिखा हुआ था, और सरप्राइजिंगली वही रेन उस पोस्ट को लाइक करती है और कमेंट भी करती है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है रेन पे। उसका पूरा नाम रेन एडम्स था। उसकी फैमिली में उसकी मदर कैसी, उसका एक बड़ा भाई वैंस और एक छोटा भाई जिम भी था। कैसी एरोटिक नोवेल्स लिखती थी, वैंस एक इन्फ्लुएंसर था और जिम अभी स्टूडेंट ही था। रेन अपोलो की जान बचाकर कोई अटेंशन नहीं चाहती थी और इसलिए उसने उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब उसने अपोलो का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा तो उसे वो जेस्चर अच्छा लगा और उसने रिप्लाई कर दिया। साथ ही रेन ग्रेगोरी को भी जानती थी। वो दोनों क्लासमेट्स थे। ग्रेगोरी ये भी जानता था कि उसने अपोलो की हेल्प की थी, इसलिए ग्रेगोरी के कहने पर रेन अपोलो को कॉल करती है
और फिर वो दोनों मिलने का प्लान भी बनाते हैं। अपोलो और रेन कैफे नोरा में मिलते हैं। उन्होंने ये तो नहीं डिसाइड किया था कि ये एक डेट है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था जैसे वो डेट पे ही आए हुए हैं। उन दोनों ने बहुत सारी बातें की और उनका मिलना एक नेचुरल इवेंट जैसा था। इसके बाद अगले कई दिनों तक अपोलो रेन के बारे में ही सोचने लगता है। ये बात क्लियर थी कि उसने रेन के लिए क्रश डेवलप कर लिया था। वो इस उम्मीद में कैफे नोरा जाने लगा कि शायद उसे वहां पर रेन दिख जाए, लेकिन वो उसे नहीं दिखी। लेकिन वहां पे अपोलो की दोस्ती कैफे नोरा के ओनर जैन से जरूर हो गई। जैन गे था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए अपोलो को डैनियला की एक पिक्चर दिखती है। वही डैनियला जो रकेल की फ्रेंड थी और अपोलो की फर्स्ट गर्लफ्रेंड भी थी। अपोलो ने फर्स्ट टाइम डैनियला के साथ ही सेक्स किया था और उसे अपना फर्स्ट हार्ट ब्रेक भी डैनियला से ही मिला था। अपोलो और डैनी कभी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आए थे, लेकिन हाई स्कूल के टाइम वो दोनों काफी क्लोज थे। लेकिन जब कॉलेज के लिए दोनों डिफरेंट सिटीज में जाने लगे तो डैनी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। एक दिन जैन अपोलो को एक पार्टी में इनवाइट करता है। वो कहता है, शायद तुम्हें वहां पर रेन भी मिल सकती है। और जब अपोलो उस पार्टी में जाता है तो उसे वहां पे रेन भी दिख जाती है। उस पार्टी में जैन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हुआ था। अपोलो देखता है कि जैन की बॉडी पे चोट के निशान हैं, जैसे उसे किसी ने मारा हो। अपोलो समझ जाता है कि जैन को उसके बॉयफ्रेंड ने ही मारा होगा और इसी बात की वजह से अपोलो की लड़ाई जैन के बॉयफ्रेंड से हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड अपोलो को मारने ही वाला होता है, तभी रेन बीच में आकर अपोलो को बचा लेती है। तब पता चलता है कि जैन का बॉयफ्रेंड रेन का भाई वेंस है। इसके बाद रेन अपोलो से कहती है, ये एक पर्सनल मैटर है, तुम यहां से चले जाओ। अपोलो हर्ट फील करता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। रेन जैन को अकेले में ले जाकर कहती है, मेरा भाई हमेशा वायलेंस करता ही है, तुम उससे ब्रेकअप कर लो, नहीं तो वो तुम्हें परेशान करता ही रहेगा। लेकिन जैन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं बिकॉज आई लव हिम। रेन भी इससे आगे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो किसी और को फोर्स नहीं कर सकती थी कि किसे किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है और किसके साथ नहीं। उस टाइम जैन रेन से ये भी कहता है कि अपोलो तुम्हें लाइक करता है, लेकिन रेन उसकी बात को इग्नोर कर देती है। रात को अपार्टमेंट वापस आकर अपोलो को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे रेन ने उसे वहां से जाने को कह दिया था। इसलिए वो लिविंग रूम में आ जाता है वॉक करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि कैली काउच पर बैठी हुई रो रही है। अपोलो उससे बात करने लगता है। तब कैली रोते हुए कहती है, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि ग्रेगोरी मुझे प्यार नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी अपनी एक्स को ही प्यार करता है। जब अपोलो उससे ग्रेगोरी की एक्स का नाम पूछता है तो वो कहती है, उसकी एक्स तुम्हारी ही क्लासमेट है, एरिका। फिर जब वो अपोलो से उस ड्रंकन नाइट के बारे में पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, तो अपोलो कहता है, मे बी मैंने वो ड्रिंक करने के बाद बोल दिया था। लेकिन उस टाइम वो दोनों एक कनेक्शन फील करते हैं और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के कपड़े भी उतार देते हैं और फिर जैसे ही वो सेक्स करने वाले होते हैं, अचानक से ग्रेगोरी रूम से बाहर आ जाता है। वो आधी नींद में था तो वो समझ नहीं पाता कि वहां उन दोनों के बीच क्या होने वाला था। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और कैली भी ग्रेगोरी के पीछे उसके रूम में ही चली जाती है। और कैली को उस टाइम ग्रेगोरी के रूम में जाते हुए देखना अपोलो के लिए बहुत हर्टफुल था। उधर पार्टी के बाद जब जैन घर जाता है तो वो देखता है कि वेंस बहुत गुस्से में है। वेंस कहता है, आई थिंक तुम अपोलो के साथ मुझे चीट कर रहे हो। तुम उसका नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो और उससे कभी बात मत करना।
वेंस ने जैन की फाइनेंशियल हेल्प की थी कैफे नोरा ओपन करने के लिए, और ये बात वो वैन को बार बार याद दिलाकर एहसान जताता रहता था। इसके बाद वेंस जैन को मारता है और फिर वो उसका रेप भी करता है, लिविंग जैन हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। एक दिन अपोलो कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठा होता है और तभी वहां पर रेन आ जाती है। सरप्राइजिंगली वो भी इसी कॉलेज में थी, लेकिन बस अपोलो दूसरों से इतना डिस्टेंट रहता था कि उसे इस बात का पता ही नहीं था। उस टाइम अपोलो और रेन बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। इसके 2 दिन बाद अपोलो कैफे नोरा भी जाता है जैन से मिलने, लेकिन इस बार जैन अपोलो से बहुत कोल्डली बात करता है। अपोलो को उसकी बॉडी पे चोट के नए निशान भी दिखते हैं, लेकिन जैन उन्हें छुपा लेता है और वहां से चला जाता है। उस दिन कैफेटेरिया में मिलने के बाद से रेन भी अपोलो के बारे में सोचने लगी थी और अब उसका भी मन हो रहा था कि वो अपोलो से मिले। इसलिए वो ग्रुप स्टडी का बहाना बनाकर ग्रेगोरी के अपार्टमेंट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर अपोलो भी आ जाता है। ग्रेगोरी पहले तो उन दोनों को प्लेफुली टीज करता है और फिर बाद में उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद रेन और अपोलो मूवी देखने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। वो दोनों सेक्स करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर कैली आ जाती है और उसके अचानक आ जाने से अपोलो और रेन का मोमेंट खत्म हो जाता है और रेन वहां से चली जाती है। उधर कैली भी कुछ नहीं बोलती और वो ग्रेगोरी के रूम में चली जाती है। जब रेन घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर जैन बैठा हुआ है। उसकी बॉडी पे और भी ज्यादा चोट के निशान थे। उसके होठ कटे हुए थे और एक आंख भी लाल हो रखी थी। वो समझ गई थी कि उसकी ये हालत वेंस ने ही की है। रेन उसे अंदर बुलाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। उस टाइम रेन सोचती है कि उसे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा ताकि वो जैन को वेंस से बचा सके। और अब टाइम था फॉल फेस्टिवल का। इस फॉल फेस्टिवल में एरिका और अपोलो साथ ही जाते हैं। तब वहां पर जैन भी आता है और वो अपोलो से माफी मांगता है कि मुझे तुमसे कोल्डली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस दिन भी वो ज्यादा बात नहीं करता और अपोलो से दूर चला जाता है। इसके बाद वहां ग्रेगोरी आ जाता है और वो एरिका से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एरिका उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। तब अपोलो ग्रेगोरी से पूछता है, एरिका तुम्हारी एक्स है ना? ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? ग्रेगोरी कहता है, मैंने ही एरिका से ब्रेकअप कर लिया था। मुझे एक वाइल्ड एंड फन पर्सनैलिटी वाली लड़की चाहिए थी और कैली में मुझे वो क्वालिटीज दिखी। लेकिन एरिका से ब्रेकअप करने के बाद मुझे ये समझ आया कि रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी मुझे एरिका से मिलती थी वो मुझे कैली के साथ नहीं मिल सकती है। मैं अब भी एरिका से ही प्यार करता हूँ। तभी अपोलो देखता है कि वेंस उसी की तरफ आ रहा है और उसके पीछे रेन और जैन भी हैं। वेंस अपोलो के पास आकर उसका और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने लगता है और तब अपोलो वेंस को जोर से पंच करता है। फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और सिक्योरिटी आकर उन्हें अलग करती है। वेंस वहां से जाने लगता है और जैन भी उसके पीछे ही चला जाता है। उस टाइम अपोलो को ऐसा लगता है जैसे वो हार गया है। इसके बाद अपोलो और रेन अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो दोनों किस और एक दूसरे को टच करने लगते हैं, लेकिन फिर रेन कहती है, हम सेक्स कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ एक ही बार करेंगे और फिर लाइफ में हम एक दूसरे के साथ कभी सेक्स नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं हूं। लेकिन अपोलो रेन के साथ कोई वन टाइम फ्लिंग नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो ऑल इन। और रेन की बातों से उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। अपोलो उसी टाइम रेन से पूछता है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? रेन कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ लेक ल्यूर गई थी और वहां वेंस और मैंने देखा कि मेरे फादर का अफेयर चल रहा है और वो विमेन थी तुम्हारी मदर सोफिया हिडाल्गो। और उस रात पब के बाहर जिसने तुम पे अटैक किया था वो वेंस ही था। जब वेंस को पता चला था कि तुम्हारी मदर ने हमारे फादर को सिड्यूस किया है, तभी से वो सोफिया से बदला लेना चाहता था और सोफिया से बदला लेने के लिए ही उसने तुम्हें हर्ट किया था। इसका मतलब साफ था कि रेन को पता था कि किसने अपोलो पे अटैक किया था, लेकिन तब भी उसने पुलिस के सामने ये बात टेस्टिफाई नहीं की थी। उसके भाई ने क्राइम किया था और वो तब भी उसे बचा रही थी। इससे अपोलो बहुत हर्ट फील करता है और वो रेन को वहां से जाने को कह देता है। जो भी रेन ने अपोलो को बताया था उससे वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के पास हिडाल्गो मेंशन चले जाता है। वहां वो अपने ग्रैंडफादर और क्लॉडिया और आर्टेमिस से भी मिलता है और वो उनकी डॉटर हेरा के साथ भी खेलता है और वो उसे बहुत अच्छी लगती है। उसके ग्रैंडफादर उसे डिस्टर्ब देखकर उसे रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। अपोलो थेरेपी लेता है और पहले से बेटर फील करने लगता है। फिर एक दिन सुबह के 4 बजे जैन अपोलो के अपार्टमेंट आता है। उसकी बॉडी और गले पे चोट के निशान थे। अपोलो उसे देखकर समझ जाता है कि वेंस ने इसे फिर से मारा होगा और फिर वो ये भी सोचता है कि उसे वेंस को रोकना ही होगा। जैन अब अपोलो के साथ उसी के रूम में रहने लग जाता है और तब अपोलो को रियलाइज होता है कि वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो बाइसेक्सुअल है। उसने पहले भी कई बार जैन के बारे में फैंटेसाइज किया था और अब एक साथ एक रूम में रहने की वजह से उसकी फीलिंग्स और बाहर आ रही थी। जैन भी समझ जाता है कि अपोलो उसे लाइक करता है। फिर अपोलो जैन को किस करता है और फिर वो दोनों सेक्स भी करते हैं। यहां तक कि अपोलो थैंक्सगिविंग पे जैन को अपने घर भी लेकर जाता है। वहां भी वो दोनों रूम शेयर करते हैं और फिर रकेल, एरीज, क्लॉडिया और आर्टेमिस को भी पता चल जाता है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि लवर्स हैं। लेकिन जैन अपोलो से पहले ही अपार्टमेंट वापस आ जाता है। 2 दिन बाद जब अपोलो अपार्टमेंट पहुंचता है तो वो देखता है कि जैन जा चुका है। वो कैफे नोरा जाता है जहां पर जैन, वेंस और रेन बैठे हुए थे। अपोलो जैन को वापस चलने को कहता है लेकिन जैन मना कर देता है। वो कहता है कि इस बार वेंस सच में ट्राई कर रहा है और मैं वेंस के साथ ही रहना चाहता हूँ। गुस्से में अपोलो जैन को बताता है कि वो वेंस ही था जिसने मुझे उस रात जान से मारने की कोशिश की थी और वो रेन को भी एक्यूज करता है कि तुम्हें पता था कि वेंस ने ही मुझ पे अटैक किया था, तब भी तुमने पुलिस को टेस्टिफाई नहीं किया। फक यू ऑल 3, आई एम लीविंग। अपोलो सोचता है कि तुम उस इंसान को सेव नहीं कर सकते हो जो खुद से सेव नहीं होना चाहता है, इसलिए वो अपनी स्टडी पे ही फोकस करता है और जैन के बारे में सोचने से बचता है। लेकिन वो ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता। एक दिन सुबह 4 बजे उसे रेन का कॉल आता है। वो कहती है जैन हॉस्पिटल में है। इस बार वेंस ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है। अपोलो हॉस्पिटल जाता है और उसे वहां पर रेन भी मिलती है। हॉस्पिटल में तो पुलिस को आना ही था और इस बार रेन पुलिस से कुछ नहीं छुपाती। वो उन्हें वेंस के बारे में सब बता देती है कि कैसे उसने जैन को अब्यूज किया और कैसे उसने अपोलो पे फेटल अटैक किया था। और तब पुलिस वेंस को अरेस्ट कर लेती है। कुछ हफ्तों के बाद जैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपोलो और जैन अपार्टमेंट में एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये दिन था अपोलो की ग्रेजुएशन पार्टी का। अपोलो और जैन लेक साइड हाउस में आए हुए थे और उनके साथ रकेल, एरीज, क्लॉडिया, आर्टेमिस और उनके चिल्ड्रन हेरा और हेड्स भी थे। साथ ही वहां पर ग्रेगोरी, सैमी और मार्को भी थे।
तीनों भाइयों और हुआन ने सोफिया को भी उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया था और उन्होंने वहाँ पर सोफिया को भी इनवाइट किया हुआ था ताकि पूरी हिडाल्गो फैमिली एक साथ ये दिन एंजॉय कर सके। सभी बहुत खुश थे। वहाँ पे एरीज रकेल को प्रपोज करता है और रकेल हाँ बोल देती है। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी हिडाल्गो ब्रदर्स बुक सीरीज़। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।